Good morning बच्चों. Today we will learn how to find R and S configuration directly from given wedge dash representation without converting them into Fisher projection. तो मान लीजिए हमारे पास ये तीन स्ट्रक्चर्स दी हुई हैं, इनको हमें फाइंड आउट करना है विच इज आर एंड विच इज एस. तो उसके लिए हमें क्या है, पहले तो इसको प्रायोरिटी ऑर्डर असाइन करना पड़ेगा एज पर द CIP स्कीम दैट इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर. तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर हमारा I का है, तो दिस विल बी गिवन 1 प्रायोरिटी. देन ब्रोमीन इट इज सेकंड प्रायोरिटी, देन क्लोरीन थर्ड प्रायोरिटी एंड फ्लोरीन इज द लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप. ओके, ऐसे ही हम सब में कर लेते हैं. यहाँ पे आयोडीन इज नंबर 1 प्रायोरिटी, देन ब्रोमीन नंबर 2, क्लोरीन नंबर 3 एंड फ्लोरीन नंबर 4. यहाँ पे आयोडीन नंबर 1, ब्रोमीन नंबर 2 एंड क्लोरीन नंबर 3 एंड फ्लोरीन इज द लोवेस्ट प्रायोरिटी. ओके, अभी हमने प्रायोरिटी ऑर्डर असाइन कर दिया है. नाउ वी नो दैट व्हेन वी ग्रो फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड टू थर्ड प्रायोरिटी, इफ it is clockwise then it is R, if it is anti clockwise then it is S. अब इसमें हमें एक ही चीज कंफर्म करनी है कि जो हमारा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी ऑन डैश. ओके, डैश का मतलब है इट इज गोइंग रियर साइड फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर एंड दिस wedge means it is towards the viewer. Okay, and these two bonds are on the plane of paper. Okay, now we have to confirm that lowest priority group is on the dash, then only we can apply this scheme, that is CIP scheme. अब हम देखते हैं कि हमारा ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन द डैश. तो यहाँ पे हम ये डायरेक्टली लगा सकते हैं. तो यहाँ पे हम 1 से 2 जाएंगे और 2 से 3 जाएंगे. So it is anti-clockwise. So this will be S configuration. Okay, because the lowest priority group is on the dash. Now we see this. In this, the lowest priority group is on the wedge. It is not on dash. तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, हमें दो इंटरचेंज करने होंगे. जब हम दो इंटरचेंज कर देते हैं तो हमारा जो मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है दैट रिमेन सेम. यानी अगर वो R था तो R हो जाएगा, अगर S था तो S हो जाएगा. देन वी विल अप्लाई दिस 1 2 3 1 2 2 2 2 3 आफ्टरवर्ड्स. तो पहले हम क्या करेंगे, इसको जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है इसको डैश पे ले आएंगे. ओके, सो व्हाट वी विल डू, वी विल इंटरचेंज F एंड I. सो आई विल राइट F हियर एंड I हियर. अभी एक इंटरचेंज हो गया, अभी हमें एक और इंटरचेंज करना होगा. ओके, सो वन मोर इंटरचेंज वी हैव टू डू. लेट अस डू दिस Cl एंड Br. सो हियर विल बी Cl एंड हियर विल बी Br. तो जब हमने दो इंटरचेंज कर दिए तो हमारा जो मॉलिक्यूल का जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट विल कम टू द ओरिजिनल. अगर R था तो R हो जाएगा, S था तो S हो जाएगा. अब हम इसको अगेन वी विल असाइन द प्रायोरिटी. नाउ दिस इज प्रायोरिटी 1, this is priority 2, this is priority 3 and this is lowest priority. Okay, now we go from 1 to 2, 2 to 3 and 3 to 4. So now we are going clockwise, that means this structure is R. Okay, now let us see this. Here also the lowest priority group is on this solid line. It is neither on wedge nor on dash. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम इसको दो इंटरचेंज करेंगे. ओके, सो वी विल डू 2 इंटरचेंजेस. तो पहले तो हम फ्लोरीन जो है लोवेस्ट प्रायोरिटी है इसको हम डैश पे ले आएंगे. तो यहाँ पे इसको जब डैश पे लाएंगे तो Br यहाँ पे आ जाएगा ब्रोमीन. सो दिस इज 1 इंटरचेंज. नाउ वी विल डू 1 मोर इंटरचेंज, देन वी कैन अप्लाई दिस CIP scheme. तो 1 more interchange के लिए let us do this interchange of Cl and Br. So I will put Cl here and Br here. Okay, any 2 interchange we can do. Okay, then this we can apply this scheme. Now we will assign again this is number 1, this is number 2,
this is number 3 and this is number 4. Okay, so now we go from 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4. This is clockwise, so this configuration is R. So that is how we can find the R and S configuration without converting to Fisher projection. I wish you all the best. Thank you.